जय श्री राधे कृष्ण। कान्होपात्रा एक ऐसा सौंदर्य जिसे संसार तो भोगना चाहता था, लेकिन वो भगवान श्री विठल के चरणों की तुलसी बन गया। पंढरपुर की पावन धरती ने अनेक संतों को देखा है, लेकिन कान्होपात्रा नाम की महिला की कहानी सबसे अद्भुत और हृदय स्पर्शी है। एक ऐसी कन्या जिसका जन्म ऐसे वातावरण में हुआ जहां स्त्री को केवल रूप और कला की वस्तु समझा जाता था। कान्होपात्रा का मन बचपन से ही सांवले सलोने भगवान श्री विठल के प्रेम में रंगा हुआ था। कान्होपात्रा का रूप और गायन अलौकिक था, लेकिन उनकी ख्याति एक अहंकारी राजा तक पहुंची और उसने कान्होपात्रा को अपनी दासी बनाने का आदेश भिजवाया। ये बात कान्होपात्रा के आत्मसम्मान और भक्ति पर सबसे बड़ा संकट था। उस क्षण उन्होंने संसार की शक्ति के आगे झुकने की बजाय भगवान श्री विठल की शरण ग्रहण की। वे तुरंत पंढरपुर की ओर दौड़ी। उनका रोम रोम आर्तनाद कर रहा था, हे पांडुरंग, ये संसार मुझे अपवित्र समझता है, पर आप तो मेरे मन को अच्छे से जानते हो और अब मेरी रक्षा केवल आप ही कर सकते हो। अद्भुत चमत्कार और दिव्य विलय। कान्होपात्रा भगवान विठल के चरणों से लिपटकर रोने लगी। मंदिर के बाहर राजा के सैनिक भी पहुंच चुके थे। उसी क्षण भगवान और भक्त का महामिलन हुआ। कान्होपात्रा ने भगवान श्री विठल के चरणों में ही अपनी देह त्याग दी और उनकी आत्मा एक ज्योति के रूप में भगवान विठल में समा गई। इतने में जब राजा के सैनिक भीतर घुसे तो उन्हें कहीं भी कान्होपात्रा दिखाई ना दी। भगवान श्री विठल के चरणों में कान्होपात्रा के वस्त्र और चूड़ा पड़ा हुआ था और भगवान विठल के चरणों में एक बहुत ही सुंदर दिव्य तुलसी का पौधा उगा हुआ था। यह सब देख उस अहंकारी राजा का अभिमान चूर चूर हो गया। और आज भी भगवान विठल के मंदिर के भीतर कान्होपात्रा की समाधि स्थित है, जो ये सिद्ध करती है कि भगवान देह या जाति नहीं, सच्चे समर्पण से रीझते हैं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। दोस्तों, सदैव निस्वार्थ भावना से अपने भगवान के साथ जुड़े रहिए, सच्चे मन से उनकी भक्ति कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए।